पिछले 20 दिन की ट्रिप में पहला टोल टैक्स देख रहा हूँ जहाँ पे भाई लोग रुके हुए हैं, मतलब पे कर रहे हैं। और ये हमारी वाली लाइन शायद से कैश वाली नहीं है, वो वाली कैश वाली लाइन है, वहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो लेन चेंज करनी पड़ेगी भाई, क्योंकि हमें तो कैश ही देना है ना, दूसरा वो तो है नहीं हमारे पास ऑल्टरनेटिव। एंड ये लोग भी पुलिस वाले नहीं है, नॉर्मल टोल टैक्स वर्कर्स है। एक चीज़ और, अब यहाँ की गाड़ियों के स्टीयरिंग व्हील लेफ्ट साइड में है, तो जितनी भी विंडोज आएगी ना, टिकट वाली या पार्किंग वाली विंडोज आती है, तो सब लेफ्ट साइड में ही बंदे होते हैं। तो यहाँ पे कोई होना चाहिए बंदा साइड में जो देख सके और पैसे पकड़ा सके। सूरज बिल्कुल सर पे है, देखना ऊपर से ही धूप आ रही है, तो इसलिए ये काम तो आ जाता है भाई ऐसी सिचुएशन में। देखते हैं भाई ईरान का पहला टोल टैक्स कितने रुपए मांगते हैं। तोमान लो जी लो, मिल गए अपना ईरान का पहला टोल टैक्स का पर्ची। अब ये टोल टैक्स ही है वैसे तो, या हो सकता है किसी स्टेट में घुसने का टैक्स हो, कह नहीं सकते। पर 10 तोमान कितने ही होते हैं भाई, 20 रुपए इंडिया के सिर्फ। तो मतलब समझ लो 2000 किलोमीटर हम गाड़ी चला चुके हैं ईरान में, और सिर्फ हमने टोल टैक्स के रूप में 20 रुपए पे करे हैं यहाँ पे, और कुछ नहीं। जैसे जैसे हम नॉर्थ की तरफ पहुंचते जा रहे हैं ना भाई, पूरा लैंडस्केप ही चेंज हो गया। मतलब ऐसे ग्रीनरी भी देखने को मिल रही है दोनों तरफ, और पहाड़ भी थोड़े अलग टाइप के आ गए हैं। दोनों को ही रोका है, आगे वाली गाड़ी को भी हमारे को भी। देखो 120 की लिमिट है, पर हम थे 130-40 पे, तो स्पीड का तो कटेगा ही। अब कितना काटेंगे कह नहीं सकते। अरे यार अंधेरा होने वाला है, टाइम वेस्ट होगा अब फालतू का। जल्दी से पता करते हैं क्या बोल रहे हैं। पासपोर्ट ले चलते हैं और कारनेट। पूरी फीलिंग आ रही है भाई, चलान करेंगे। वो खड़े हैं सामने पुलिस वाले, होपफुली सब अच्छा हो। वैसे चलान ज्यादा तो क्या ही करेंगे, गाड़ी तगड़ी लग रही है ना, लेकिन भाई साहब वो बस पीछे से थोड़ी सी पिचकी पड़ी है। बट ईरान में भाई पुलिस वालों ने रोक लिया है, वो सामने आ रहे हैं। आज लग रहा है भाई मोटा चलान होगा। हालांकि बाइक वाले लोग हेलमेट तक नहीं पहन के जा रहे, उनका चलान नहीं कर रहे। लोग यहाँ के सीट बेल्ट नहीं पहनते। हिंदुस्तान वो बोल तो स्पीड का ही रहा है, बट हम जान के एक्टिंग करेंगे कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। दूसरे ऑफिसर को इंग्लिश ना आती हो, बस स्पीड कैमरा लगा रखे है इन्होंने, वो देखो है ना, इसे रोक रहे हैं। तो भाई हमसे पूछ रहे थे कि इंडिया से क्या गिफ्ट लाए हो हमारे लिए। मैंने कहा इंडियन करेंसी ले लो एज अ गिफ्ट, और क्या ही लाएंगे। चलान काट रहे थे 200 तोमान का, फिर मैंने 100 तोमान का, बट उन्होंने लिया ही नहीं, छोड़ दिया। तो वही है भाई, टूरिस्ट है ना इसलिए। बट यहाँ पे ये अच्छी चीज है भाई, जैसे ये हाथ दे रहे हैं ना लोगों को, लोग रोक रहे हैं, भले ही थोड़ी दूर जाके रोक रहे हो, बट रोक लेते हैं टाइम पे। ना इंडिया में तो पुलिस वाले हाथ मारते, बंदे गाड़ी भगाते ही जाते हैं, रुकते ही नहीं। पर ठीक है भाई, पहला चलान अपना ईरान में हुआ 200 तोमान का, इंडिया के 400 रुपए। मतलब हुआ नहीं, हमसे तो गलती हो ही गई थी, चलान एक तरह से समझ लो हो ही गया, बट उन्होंने लिए नहीं हमसे पैसे, वो अच्छी बात है। तो ईरान के लोग है तो चंगे, ऑफिसर भी अच्छे थे भाई। मतलब रिश्वत का कोई सीन हमने तो अभी तक नहीं देखा यहाँ पर, होता होगा तो मेरे को पता नहीं भाई इस चीज का। ठीक है, यहाँ से तबरीज जो है वो 180 किलोमीटर बचा है, यानी कि भाई 500 किलोमीटर के आसपास गाड़ी चला ली, 500 से थोड़ी कम। अब अभिषेक चला लेगा, और गाड़ी की रेंज 100 की दिखा रहा है। बस जल्दी से डीजल स्टेशन मिल जाए और भरवा ले, फिर हम टेंशन फ्री हो जाएंगे। तो भाई खाना पैक करवा लिया था रास्ते के लिए, चावल और ग्रेवी। कि भाई आज ज्यादा डिस्टेंस खींचना था ना, और टाइम कम था, तो इसलिए भूख तो लगनी थी, और रास्ते में वैसे भी मिलता नहीं मिलता कुछ पता नहीं था, इसलिए पैक करवा लिया। मस्त अब खाऊं बैठ के गाड़ी में। तो इंपॉर्टेंट एडवाइस, अगर आप किसी भी कंट्री में रोड ट्रिप कर रहे हो, चाहे लंदन वाली चाहे कोई भी कंट्री, अपना पासपोर्ट और जो गाड़ी का कारनेट है ना, वो गाड़ी का एक तरह से पासपोर्ट ही है समझ लो। इन दोनों को जरूर संभाल के रखना। अगर ये एक हो गया तो वैसे इतनी मतलब कुछ ऐसे तो नहीं होगा कि जेल में डाल देंगे, है तरीके उसके भी, बट बहुत लंबा फंस जाओगे और दिन भी वेस्ट होंगे। तो उससे अच्छा संभाल के रखो, ज्यादा बेटर रहेगा। इसलिए हम भी जब भी कोई पुलिस वाला रोकता है, उसको ओरिजिनल कारनेट नहीं देते, उसकी कलर्ड फोटोकॉपी दिखाते हैं। ओरिजिनल कारनेट हमेशा बैग में सेफ रहता है, ताकि कभी भी वो इधर उधर मिसप्लेस ना हो। कि पासपोर्ट एक बार को फिर से बन जाएगा, लेकिन कारनेट में जो एंट्री और एग्जिट की स्टैंप है ना किसी कंट्री की, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मान लो हमने गाड़ी से ईरान में एंट्री तो ली, लेकिन टर्की में हमारा कारनेट ही नहीं है, तो हम उनको प्रूव कैसे करेंगे हम गाड़ी लाए कहाँ से आई है। तो वो कारनेट को संभाल के रखना बहुत जरूरी है। और दूसरी एडवाइस भाई, जब भी कोई पुलिस वाला आपको रोकता है, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस हो चाहे वो नॉर्मल पुलिस हो, हमेशा रोक लो। क्योंकि हो सकता है कि रोकने पे आपका चालान ना कटे, आपसे वैसी पूछताछ हो नॉर्मली, जैसे आज हमसे बस ऐसी फ्रेंडली बिहेवियर था उनका, और कोई पैसे नहीं लिए। बट अगर आपने भाई भगा ली तो उनको ज्यादा शक हो सकता है, और हो सकता है वो आगे दूसरे जो चेक पोस्ट होते हैं वहां पर बोल दे कि ऐसे ऐसे गाड़ी है जो भगा के लेकर गए हैं, तो उसमें ज्यादा फंस सकते हो। उससे अच्छा बेटर है रोक लो जहाँ पे हाथ डाले। देने पड़ेंगे पैसे, गलती है तो ऑब्वियसली बात है भाई, चालान भरोगे, और नहीं देने पड़ेंगे तो वैसी बातचीत कर लेना, हमारा तो कंटेंट बन जाता है मस्त। ऐसे पुलिस रोक लेती है तो सही रहता है ना। होए भाई साहब देख रहे हो सामने क्या मस्त लग रहा है, गजब भाई गजब। एंड सामने ही डीजल स्टेशन आ गया है, जो हमसे मिस हो गया था। तो 100-200 मीटर हम ऐसी रॉन्ग साइड में ही ले आए, साइड से। चलो जी वापस से वही रिक्वेस्ट करने वाला प्रोसीजर शुरू। सही में भाई क्या नजारा है यार, ओए होए। सुंदरता तो यहीं आ रही है, इधर टर्की बॉर्डर के पास। टर्की एंटर करते ही देखना पूरा लैंडस्केप ना ऐसे बदल सा जाएगा, बहुत सुंदरता है वहाँ बहुत। तो ये भाई पेट्रोल का है, यानी कि बेंजीन। यहाँ पे पेट्रोल को बेंजीन
केरोसिन बोलते हैं, एंड वो जो है वो है गैसोइल यानी कि डीजल। तो ठीक है ना, ब्लू कलर का है, बट कलर पे मत जाना, कलर कहीं पे कुछ भी हो सकता है, बट ट्रकों और बसों का ध्यान रखना, जहाँ पे ट्रक बस मिलेगी वहाँ पे डीजल है, या फिर सीधा पूछ लो गैसोइल, क्योंकि मशीनों में तो भाई कुछ नहीं लिखा होता ना, पता चलता है। इस गाड़ी की हालत देखो भाई क्या खस्ता हो रही है। ये तो कह रहे हैं भाई बंद हो गया, स्टेशन नहीं है, मतलब ये तो बोल तो रहे हैं कि खत्म हो गया, बट खत्म कैसे हो सकता है भाई, डीजल इस देश में तो इतना डीजल है, बंद हो गया है। वही है 5 बजे के बाद कम ही जगह पे मिलता है। अब ये कह रहे 40 किलोमीटर आगे तो छोटा सा रेस्टोरेंट बना हुआ है, यहाँ से आप खाने पीने की चीजें ले सकते हो, एंड वॉशरूम भी है। वॉशरूम वही साफ नहीं था भाई इतना, एंड इंडियन सीट्स ही थी। यहाँ पे पता नहीं वो सुसु करने वाली क्यों नहीं लगी होती, जाना है तो उसी के अंदर जाओ। पता नहीं क्यों मुझे भाई लग रहा है कुछ आज ना हम फंसने वाले हैं बिना डीजल के। तो मैं सोच रहा हूँ किसी ट्रक वाले से बात करके भाई थोड़ा 10-15 लीटर दे दे, कहीं 40 किलोमीटर आगे भी नहीं मिला तो दिक्कत हो जाएगी। तो इन भाई ने मदद करवाई है, ये यहाँ पे ही काम करते हैं। India love, I love you India. We love Iran. Thank you so much. My friend. Yes. What awesome. What's your name? नाम Watan. नाम My payman. My name is Payman. Operator. Okay. My Pompenzin. तो इन भाई का ये ट्रक था, यहीं पे मदद करवा रहे हैं। मना कर रहे थे ये भाई भी, कह रहे थे कि खत्म हो गया मेरे कार्ड की लिमिट भी, कमिंग। बट हमने कहा कि नेक्स्ट पेट्रोल पंप तक जाने का भी नहीं है डीजल, हालांकि 8-10 लीटर तो है, बट भाई बोलना पड़ता है वरना फंस ना जाए हम आगे जाके कहीं पे। तो ये भाई कह रहे ठीक है 7-8 लीटर दे दूंगा मैं। चलो भाई, तो फीलिंग आ रही थी ना अंदर से कि कुछ गलत होने वाला है, वो अब टल गई। थैंक यू सो मच, मर्सी। लो जी, आ गई अपनी माफिया स्कॉर्पियो, एंड पता नहीं भाई कितना डालेंगे, शायद से मैंने तो बोला है 7, भैया ने 8-10 लीटर डाल दिया है भाई। तो 50 का नोट दे देते हैं, खत्म करते हैं, हम भी निकले क्योंकि लेट हो जाएंगे। ओके, थैंक यू। वो 50 तो मान में भी वापस दे रहे थे, रख लो भाई, मदद कर दी। मेरे ख्याल से 8-9 लीटर डाला है, तो ठीक है भाई। कितने की रेंज हुई है देखा ना, 304। ओ अच्छा, ये पूरा ही डाला है इन्होंने, मतलब ये 28 लीटर दिखा रहा है ना, हमारे में ही डाला है पूरा। 28 लीटर मिल गया, और क्या चाहिए जिंदगी में। लो भाई, सिटी में एंटर हो चुके हैं हम, तबरीज। होटल भी देख लिया, गूगल से फोन करके पूछ लिया। 1.6 मिलियन तुमान यानी कि 1600 तुमान यहाँ के, इंडिया के वही 3000-3200 रुपए। एंड ये देख रहे हो कैसे सजा रखा है भाई, मेन सिटी सेंटर ही है ये। असल में जब भी आप गूगल पे किसी सिटी की लोकेशन डालते हो ना, तो वो गूगल मैप आपको ऑटोमेटिकली वहाँ के सेंटर में ले आता है। जैसे हमने तबरीज डाला तो ये तबरीज का बिल्कुल सेंटर होगा, बस यू टर्न लेते ही मिल जाएगा अपना होटल। और टाइम देख लो, 9:21 पे हम पहुंच गए एग्जैक्ट। बाजार इस टाइम पे भाई पूरा खुला हुआ है, देख रहे हो, सारी दुकानें सब खुली है। अभी एक जूस की दुकान देखी थी मैं, तो वही उसका खरबूजे का जूस पी लूंगा, मस्त होता है भाई साहब। यहाँ के इतनी आदत लग गई है ना उसकी, पहले मैंगो शेक अच्छा लगता था, अब खरबूजे का जूस अच्छा लगता है। तो ये है भाई होटल आज़ादी, अच्छा सा लग रहा है यार होटल तो देखने में। और अभी पार्किंग जो है ना इनकी पीछे से घूम के है, इसलिए पांडे गया हुआ है। बढ़िया सा है भाई, रूम भी सही होगा फिर तो। 3200 रुपये का तो अच्छा है। या फिर जूस पी आऊँ क्या, इतने क्यों टाइम वेस्ट करना है ना। हमारे होटल के साइड वाला ही कैफे था, यहाँ पे मिल गया, मस्त। थैंक यू सो मच। तो अब रात का काम हो गया, ना भूख लगेगी ना प्यास, मस्त एडिटिंग करूंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि कल हमें फाइनली जाना है भाई टर्की बॉर्डर। यहाँ से कुछ 200 किलोमीटर है, मतलब सोच रहे हो भाई 200 किलोमीटर आगे हम फाइनली टर्की में एंटर करने वाले हैं। और 3 घंटे का रास्ता है, तो कल सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाएंगे भाई 8-9 बजे, ताकि पहुंच जाए अच्छे से, और बफर टाइम भी हो हमारे पास बॉर्डर क्रॉस करने का कल में ही। चलो जी, चेक इन कर लेते हैं यहाँ पे। एंड ये हमारी भाई इस ट्रिप की 3rd कंट्री होने वाली है, और बाय रोड अपनी गाड़ी से 2nd कंट्री होने वाली है। फिर हम 14-15 दिन टर्की में रहेंगे, उसके बाद यूरोप एंटर करेंगे, 50-60 दिन वहाँ गाड़ी चलाएंगे, देन हमारी फाइनल डेस्टिनेशन लंदन यूके। ओए मजा आ जाएगा। तो ये भी अपार्टमेंट टाइप का ही है, किचन बनी हुई है छोटी सी, एंड 2 सिंगल बेड है, बाकी उधर वॉशरूम होगा। यस यस, दिस इज वर्किंग, दिस वर्किंग, नो वर्किंग, ओके। कूलिंग हाँ, कूलर, ओके। एसी है भाई, पर ये यहाँ कहाँ लगा रखा है छुपा के। एंड ये बाथरूम है बड़ा, अरे बड़ा है, मेरे को लगा इतना सही होगा। ठीक है, यस थैंक यू। ओके रिमोट कंट्रोल, नाइस, गुड थैंक यू यस ओके बाय, थैंक यू। चलो जी, बाकी इस वाले ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं। डॉक्यूमेंट रेडी कर लेते हैं कल टर्की बॉर्डर पे जो चाहिए, ताकि वहाँ बॉर्डर पे ज्यादा टाइम ना लगे और हम टर्की क्रॉस करके जिस सिटी में हमें जाना है वहाँ जा सके। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका।